नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। जैसा कि हमें ज्ञात है कि हमारा टॉपिक है रस। ये रस के सभी भेद लिखे हुए हैं और उसके स्थायी भाव, और आगे हम पढ़ेंगे। आज रस में कुछ नया करेंगे। रस के जनक, प्रत्येक रस के प्रत्येक जनक हैं, प्रवर्तक हैं, उनको आज हम देखेंगे कि किस प्रकार कौन सी शताब्दी के हैं और किन्होंने कौन सा नाम दिया। ठीक बच्चों, तो आज हम देखेंगे। लेकिन सबसे पहले बात यह होती है कि जब छोटे बच्चों को पढ़ाना होता है तो छोटे बच्चों को किस प्रकार से हम प्रस्तावना प्रश्न के माध्यम से ही पढ़ाते हैं। पहले प्रस्तावना प्रश्न से टॉपिक तक आते हैं और टॉपिक के बाद फिर क्या करते हैं कि हम कोई भी पाठ को पढ़ाते हैं या कोई भी प्रकरण को पढ़ाते हैं। उसी प्रकार जैसे बच्चों कि हम रस पढ़ाएंगे तो रस क्या होता है, किन किन बच्चों ने रस पिया है। अच्छा, आपने आपने मैंने तो आज नींबू का रस पिया है। आपने कौन सा रस पिया है? अच्छा अच्छा, हाँ, तो जैसे आप अगर रस पीते हैं, गन्ने का रस है, नींबू का रस है, ठीक, शरबत पीते हैं चीनी डाल के तो चीनी, ठीक, एक प्रकार का आम का रस है, संतरे का रस है। तो ये जो रस पीते हैं इससे क्या प्राप्त होती है? अच्छा, आनंद मिलता है। हाँ, तो रस जो होता है, कोई भी अगर हमें, जिस प्रकार हम किसी पेय पदार्थ को रस पान करते हैं तो हमें आनंद की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार काव्य में भी क्या होता है, जब हम किसी काव्य को, कविता को पढ़ते हैं तो हमें आनंद मिलता है। कहानी को पढ़ते हैं आनंद मिलता है, उपन्यास, नाटक, मजा आता है। ठीक, अनेक प्रकार की कहानी है, कोई हास्य है, कोई करुण से है, कोई रौद्र रूप है, कोई वीर रस की है। कविता पढ़ते हैं तो वीर रस का प्रभाव होता है। तो उसी प्रकार आज हम क्या करेंगे कि रस को पढ़ेंगे। ठीक बच्चों, तो आज का हमारा प्रकरण क्या है? रस। ठीक, तो यहाँ तक हम देख लेते हैं कि यहाँ तक क्या प्रकरण निकालते हैं, और प्रकरण तक निकालने के बाद हम आते हैं प्रकरण पर। ठीक, जैसा कि हमने तो पहले से ही नोट कर रखा है। ठीक, लेकिन अब इसको हम मिटाते हैं थोड़ी देर के लिए कि इसके बारे में थोड़ा जानकारी। ठीक, यहां तक मिटा देते हैं, इसके आगे अब बताएंगे। क्या इसमें सबसे पहली बात क्या है कि रस की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। ठीक, किसने की? तो रस की उत्पत्ति जो है, ठीक, रस का अगर अर्थ देखा जाए तो रस का क्या अर्थ होता है, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आगे चल के कोई भी परीक्षा हो, परीक्षाओं के लिए भी इंपॉर्टेंट है, छोटे बच्चों को समझाने के लिए इंपॉर्टेंट है। एक तरीके से केवीएस, टीजीटी और पीजीटी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो रस का अर्थ क्या है बच्चों? तो रस का अर्थ है आनंद। क्या है? आनंद। जैसे हम किसी भी पेय पदार्थ को पीते हैं तो हमें आनंद की अनुभूति होती है, उसी प्रकार हम कविता को या कहानी को या नाटक को या उपन्यास को अगर हम पढ़ते हैं तो हमें क्या होता है? आनंद की अनुभूति होती है। ठीक, तो इसका है। अब रस के, अगर रस, भाई कोई ना कोई ब्रह्मांड में जब कभी रस की उत्पत्ति हुई होगी तो कोई इसका प्रवर्तक होगा, जनक होगा। तो अगर देखा जाए रस संप्रदाय, तो रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? कोई पता है किसी को? बताएगा कमेंट बॉक्स में। तो रस संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो कौन हैं? भरत मुनि। कौन है? भरत मुनि। ये भरत मुनि कौन सी शताब्दी के हैं? भरत मुनि जो हैं वो दूसरी शताब्दी के हैं। कौन सी शताब्दी के? दूसरी शताब्दी के। ऐसे लिख लेते हैं या ऐसे लिखते हैं, दूसरी शताब्दी। तो दूसरी शताब्दी के ये भरत मुनि कवि हैं। इन्होंने रस की उत्पत्ति की और इन्होंने रसों की संख्या जो मानी है वो कितनी मानी है? 8 मानी है। कितनी मानी है? 8 मानी है। इन्होंने रस की संख्या अगर देखा जाए तो शुरुआत में रस की संख्या इन्होंने कितनी मानी थी? 8 मानी थी। ठीक, अभी पढ़ेंगे आगे चल के कि कौन कौन से जनक, प्रवर्तक हैं, किस रस के कौन प्रवर्तक हैं। तो इन्होंने 8 मानी थी। ठीक, इन्होंने एक किताब लिखी, ठीक, ग्रंथ लिखा। ग्रंथ का क्या नाम है? तो इनके, भरत मुनि के ग्रंथ का नाम है नाट्य शास्त्र।
क्या नाम है? नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र के 6वें अध्याय में, कौन से अध्याय में? 6वें अध्याय में, ठीक, 5वें और 6वें कह सकते हैं कि 5वें और 6वें अध्याय में क्या है? रस के बारे में वर्णन किया गया है, ठीक, जिसमें इन्होंने 8 रसों का वर्णन किया, विस्तृत वर्णन किया एक एक रस के बारे में, ठीक। तो 6वें अध्याय। अब बात आती है कि 6वां अध्याय तो है, लेकिन नाट्य शास्त्र में कुल कितने अध्याय हैं? ठीक, जिसको पता हो कमेंट सेक्शन में लिखेगा। 6वें अध्याय में नाट्य शास्त्र के 6वें अध्याय में इन्होंने क्या माना? रस, ठीक। इनमें नाट्य रस में जो अध्याय हैं वो टोटल अध्याय कुल कितने अध्याय हैं? तो टोटल इसमें है 36 अध्याय। कितने अध्याय हैं? 36 अध्याय हैं, ठीक। यहां तक ये बात होती है। इन्होंने रस की परिभाषा दी, ठीक, विभावानुभाव, संचारी अभिव्यक्ति, संयोग, गात निष्पत्ति, ठीक। इन्होंने रस का जो रस की परिभाषा दी है, ठीक, तो उसको आगे चल के हम लिखेंगे, ठीक। तो अभी यहाँ तक एक और आते हैं आचार्य, उन्होंने एक बहुत ही मार्मिक ढंग से एक छोटी सी सिंपल सी परिभाषा दी है, तो यहाँ तक लिख लिया होगा। आगे देखते हैं कि एक आचार्य विश्वनाथ थे। कौन? आचार्य विश्वनाथ। आचार्य विश्वनाथ ने एक रस के बारे में वाक्य बोला। क्या कहा? कि वाक्यम रसात्मकम, रसात्मकम, ठीक, काव्यम। जिस प्रकार कहते नहीं कि अलंकार जो होता है, ठीक, अलंकार, तो वो जैसे नारी कितनी भी सुंदर हो, ठीक, अगर वो सुंदर है, आभूषण से रहित है, आभूषण नहीं पहने हुई है, तो वो सुंदर नहीं लगती उतनी, ठीक। उसी प्रकार यानी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। तो काव्य में इन्होंने कहा कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ठीक। वाक्य में अगर कोई भी वाक्य है उसमें रस अगर है तो वही क्या है? काव्य है। यानी कोई भी वाक्य अगर पूर्ण है तो उसमें रस का होना जरूरी है। ये किसने कहा? आचार्य विश्वनाथ ने, ठीक। इसी प्रकार एक आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। बहुत पढ़ा होगा ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, जो ऐसे एक लेखक हुए हैं, ठीक, जो विभिन्न प्रकार के, चाहे वो रस हो, छंद हो, अलंकार हो, भाषा शैली, मतलब प्रत्येक दिशा, कहानी, उपन्यास, नाटक, सभी पर अपनी टिप्पणियां, आलोचनाएं, ठीक, उनके गुण और दोषों को बताया है। तो उसी प्रकार इन्होंने रस के बारे में क्या बताया, ठीक। आचार्य कौन से थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं, इन्होंने क्या बताया? इसको ला कर लो, शुक्ल। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या बताया कि जिस प्रकार काव्य की, ठीक, मुक्ता अवस्था, जिस प्रकार काव्य की, ठीक, या आत्मा कह सकते हैं कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था क्या कहलाती है? मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, ठीक। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। क्या कहलाती है? रस दशा। यानी इन्होंने कहा क्या क्या कहा कि जिस प्रकार किसकी? आत्मा की, ठीक, क्या कहा कि आत्मा की मुक्तावस्था क्या है? ज्ञान दशा है, ज्ञान दशा, ठीक। उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा है, ठीक। उसी प्रकार हृदय की
मुक्तावस्था, मुक्तावस्था क्या है? रस दशा, रस दशा है। ठीक, ये यहां तक तो ये इतना देखा होगा कि स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक, कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का और ये आचार्य विश्वनाथ का बहुत इंपॉर्टेंट है कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम बहुत पूछा जाता है परीक्षाओं में। ठीक, तो अब आगे हम पढ़ते हैं जो हमारा टॉपिक था रस और उसके स्थायी भाव और प्रवर्तक। ठीक, तो जल्दी से कुछ यहां तक लिख लिया होगा, यहां तक तो लिखे ही थे। अब देखते हैं कि जो इन्होंने भरत मुनि ने माना, ठीक, रस, तो भरत मुनि ने 8 रसों की संख्या मानी थी। ठीक, नंबर 1 क्या माना था? श्रृंगार रस। कौन सा रस? श्रृंगार रस। इसका स्थायी भाव क्या था? श्रृंगार रस का रति। ठीक, बाद में बताएंगे कि श्रृंगार रस की परिभाषा। ठीक, और इसके अगर प्रवर्तक देखा जाए, ठीक, तो प्रवर्तक अब भरत मुनि ने टोटल कितने रस माना था? 8, यानी शुरू के जितने भी 8 रस हैं उन 8 रसों के प्रवर्तक कौन हैं? भरत मुनि हैं। ठीक, तो इस अब श्रृंगार रस में 2 रस आते हैं। ठीक, एक संयोग श्रृंगार रस और एक वियोग श्रृंगार रस। संयोग श्रृंगार रस में क्या होता है? जब प्रेमी प्रेमिका या नायक नायिका, ठीक, मिलन की अवस्था में होते हैं तो उसे संयोग श्रृंगार रस कहते हैं। और जब एक दूसरे से, ठीक, बिछुड़ जाते हैं, दूर हो जाते हैं, उसे वियोग श्रृंगार रस कहते हैं। जब जैसे सीता स्वयंवर देखा होगा कि सीता स्वयंवर में राम और सीता दोनों आपस में मिल रहे थे। ठीक, तो वहां पर संयोग श्रृंगार रस होता है। और वहीं पर जब सीता का हरण होता है तो राम क्या कहते हैं कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी, कि ये पूरे खग मृग पशु पक्षी पेड़ पौधों सभी से पूछ रहे हैं कि क्या आपने हमारी सीता को देखा है? तो वहां पर क्या है? वियोग हो रहा है श्रृंगार रस, लेकिन क्या हो रहा है? वियोग हो रहा है, क्योंकि उनके बिछुड़ने के कारण, ठीक, सीता का हरण हो गया है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि किसने हरा है सीता को, बताना। तो यहां पर क्या है? श्रृंगार रस। श्रृंगार रस के बाद अब श्रृंगार रस हुआ, ठीक, क्या हुआ? श्रृंगार रस। अब इसमें संयोग हुआ, वियोग हुआ। ठीक, अब यहां पर क्या हुआ? उसके बाद दूसरा रस आता है हास्य रस। कौन सा रस आता है? हास्य रस। तो हास्य रस, हास्य रस का स्थायी भाव हास्य, क्या है? हास्य। जिस रस में यानी हंसी उत्पन्न हो जाए उसे हास्य रस कहते हैं। ठीक, अब कैसे? कि जिस प्रकार शिव शंकर की देखा होगा, भोले शंकर की बारात स्वयं भभूत लगाए, नाग बिच्छू सर्प सब इनके साथ कंठी माला लटकाए हुए, पूरा भभूत नांगा एकदम, ठीक, शीश पर गंगा हंसे भुजनी भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। यानी लूले लंगड़े लोग जा रहे हैं, लोग देख करके हंस रहे हैं। ठीक, तो वहां पर क्या होगा? हास्य रस। और स्थायी भाव क्या है? हास, क्योंकि हंसी उत्पन्न होगी ना। ठीक, अब ज्यादा जो हंसेगा तो वो क्या होगा? वो होगा बच्चों करुण, ठीक, रोएगा ना। ठीक, अब तो तीसरा रस कौन सा होता है? जो ज्यादा हंसा वही ज्यादा, इसीलिए कहते हैं कि ज्यादा हंसना नहीं चाहिए, स्वास्थ्य के लिए क्या होता है? हानिकारक होता है। तो यहां पर क्या होगा इसका? शोक। ठीक, इसका स्थायी भाव शोक। अब क्या होता है कि शोक स्थायी भाव कर्मरस। क्या होता है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, एकदम से बिछुड़ जाता है, ठीक, तो वहां पर देखा होगा, लाश देखा होगा, ठीक, कि जब लाश होती है, किसी का पति बिछुड़ रहा है, किसी का
पिता किसी के, भाई किसी की, मतलब क्या है कि एक लाश में सभी, कोई अपना पिता कह के रोता है, कोई मतलब उसको पति कह के रोता है, कोई पुत्र कह के रोता है, शोक अवस्था में एकदम डूब जाते हैं। ठीक, तो स्थायी भाव, स्थायी स्थायी मतलब स्थिर, जो भाव अंदर से स्थिर हो जाता है, ठीक, जगह बना लेता है, उसे स्थायी भाव कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, शोक है। ठीक, अब प्रवर्तक अभी बता रहे हैं। चौथा रस क्या आता है, अब करुण हुआ, ठीक, करुण का शोक हुआ। उसके बाद चौथा रस कौन सा आएगा, करुण के बाद। अब करुण हुआ है तो थोड़ा थोड़ा क्या होगा कि करुण के बाद कौन सा रस आएगा बताना। तो करुण के बाद क्या आता है, हास्य, शांत, कौन सा रस आता है बताना बच्चों। अब करुण के बाद क्या होगा, शोक, और शोक के बाद क्या होता है, जब आदमी दुखी हो जाता है तो वो रौद्र रूप धारण कर लेता है, गुस्से हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। तो गुस्सा अगर होगा, रौद्र होगा, तो रौद्र का स्थायी भाव क्या होगा, क्रोध। ठीक, तो क्रोध आता है। क्रोध की बाद क्या आता है, वीर रस। क्यों, क्योंकि क्रोधित होगा, ठीक, और क्रोधित में क्या होगा कि युद्ध करने के लिए ठान जाएगा। ठीक, अब उससे लड़ाई होगी, और लड़ाई में क्या होता है, वीर रस। ठीक, अद्भुत, उत्साह, तो इसका स्थायी भाव क्या हो जाएगा, उत्साह। लेकिन जब युद्ध करने गया तो वहां देखा कि सेना बहुत बड़ी, और सेना बहुत बड़ी तो क्या हो गया, भय से मारे कांप गया। यानी यहां पर फिर आगे क्या आ जाता है, भयानक रस। भयानक रस में क्या होता है, उसका स्थायी भाव भय। ठीक, अब भय तो हुआ, उसे क्या हुआ, भय हुआ, लेकिन भय के साथ उसने देखा कि हमारी भी सेना तो है। देखा दूर तक कि हमारी भी सेना फैली पड़ी है, उसे मतलब आश्चर्य हुआ कि अरे इतने सैनिक, हमारी भी सेना किसी से कम नहीं है। तो वो क्या होता है बच्चों, अद्भुत, कहता अद्भुत, क्या बात है, लाजवाब। तो आता है अद्भुत रस। अद्भुत रस का यानी क्या स्थायी भाव होता है, विस्मय या आश्चर्य। ठीक, अब आश्चर्य हुआ, उसे जब आश्चर्य हुआ तो हुई लड़ाई बहुत, और लड़ाई हुई तो एक दूसरे से यानी काट पीट, लड़ाई में क्या होता है, किसी के हाथ कट रहे हैं, किसी की गर्दन कट रही है, किसी के क्या कट रहे हैं। ठीक, तो जब इन्हें भी क्या होता है कि ये लड़ाई में पूरा युद्ध स्थल रक्त लाल एकदम हो जाता है। लाल की बात क्या होता है कि वहीं पर पड़े रहते हैं, युद्ध का परिणाम कुछ और होता है। जो लाशें पड़ी होती है उन्हें, जो राजा महाराजा होते हैं या मंत्री होते हैं, उन्हें तो दफनाने के लिए जगह बना दी जाती है, लेकिन सेना सब ऐसे, उन्हें क्या होता है, बाज चील कौवे जब खाते हैं तो उसमें क्या होती है, घृणा होती है, घिनौनी है। ठीक, घृणा, तो उसमें क्या फिर आगे कौन सा रस आएगा, विभत्स। विभत्स का स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा। ठीक, तो जुगुप्सा, घृणा। अब जब ये सब हो जाता है, ठीक, तो क्या सब एकदम ठंडे पड़ जाते हैं बच्चों, एकदम शांत हो जाते हैं। जब शांत हो जाएंगे तो शांत रस, शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है, निर्वेद। निर्वेद या इसे हम सम भी कहते हैं, क्या कहते हैं, शम, शम या निर्वेद। ठीक, फिर उसके बाद अब अगला जो है ये मतलब कि अब विभत्स तक, यहां तक अगर देखा जाए तो इसके जो ये हैं, इसके प्रवर्तक पूरे 8 के कौन से हैं, भरत मुनि। कौन है, भरत मुनि। ठीक, अब 9वां रस आता है शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद या शम। ठीक, इसके प्रवर्तक कौन है, तो इसके प्रवर्तक हैं उद्भट। कौन से हैं, उद्भट। ये संस्कृत के आचार्य हैं, इतना ध्यान रखना। ठीक, उद्भट। ठीक, उद्भट हैं। ठीक, उद्भट। अब अगर देखा जाए तो ये कौन सी शताब्दी के हैं, तो ये 9वीं शताब्दी के हैं। उद्भट कौन सी शताब्दी के हैं, 9वीं शताब्दी के। कौन सी शताब्दी के, 9वीं शताब्दी के। फिर उसके बाद आता है वात्सल्य रस, और वात्सल्य रस का होता है, वात्सल छोटा सा बच्चा, ठीक, और बच्चों से प्रेम करना ही वात्सलता है। ठीक, तो इसका स्थायी भाव क्या हो जाएगा, वत्सलता। ठीक, यह बच्चों के प्रति प्रेम, प्रेम भाव। ठीक, तो वात्सल रस का क्या होता है, स्थायी भाव वत्सलता। वत्सलता, इसके मतलब जो होते हैं, यहाँ ऊपर लिख सकते हैं, यहाँ मिटा के यहाँ लिख लो, उधर जगह नहीं है।
इसको देख लेना एक बार। 8 रस के इधर पता होने चाहिए कि भरत मुनि हैं। ठीक, तो अगला मतलब कौन सा रस आता है? 10वां है। कौन सा है? हाँ, 10वां रस। ठीक, तो इसके हैं वात्सल्य। ठीक, वात्सल्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? वत्सलता। तो वत्सलता, अब इसका स्थायी भाव हो जाता है वत्सलता। इसके जो आचार्य हैं, ठीक, प्रवर्तक, इसके प्रवर्तक हैं, वो हैं तुम्हारे वही वाक्यम रसात्मकम काव्यम। आचार्य बताना, विश्वनाथ। ठीक, कौन है इसके? विश्वनाथ। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा कि विश्वनाथ कौन सी शताब्दी के हैं, ये पूछ सकता है। या वात्सल्य रस के प्रवर्तक कौन है? आचार्य विश्वनाथ। ये हैं, इधर लिख लेते हैं कि ये 14वीं शताब्दी के। कौन से? 14वीं शताब्दी। ठीक, ये 14वीं सदी के हैं। ठीक, उसके बाद क्या आता है? 11वां रस। 11 रस एक देखना, 11 रस कौन सा है? भक्ति रस। कौन सा रस है? भक्ति रस। अब भक्ति रस आता है, इसमें क्या होता है? इसका ईश्वर विषयक रति। ठीक, ईश्वर विषयक रति यानी प्रेम। जो भक्ति रस में डूब जाते हैं, जैसे देखा होगा भक्ति काल के जितने भी कवि हैं वो सब भक्ति रस से यानी परिपूर्ण थे। ठीक, तो भक्ति रस के क्या है? ईश्वर विषयक रति। ठीक, रति या प्रेम। ठीक, इसके जो हैं वो कौन से हैं? रूप गोस्वामी। कौन से हैं? रूप गोस्वामी। एक एक याद करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। रूप गोस्वामी। ठीक, इसके कौन से हैं? रूप गोस्वामी। ये जो हैं इनका ये 16वीं शताब्दी कह सकते हो, 16वीं सदी ठीक के अंत में है। ठीक, तो 16वीं सदी कह सकते हो कि 16वीं सदी के ये हैं आचार्य। ठीक, उसके बाद 12वां रस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी तक आप लोगों ने 11 रस पढ़े हैं। ठीक, लेकिन ये भी है। ठीक, ये कौन सा है? प्रयाण, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नया है तो बहुत पुराना, लेकिन अब छोटी क्लासों में ये नहीं पढ़ाया जाता, बड़ी क्लास में आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि प्रयाण, इसका स्थायी भाव जो है वो है स्नेह। क्या है? स्नेह। स्नेह माने प्रेम करना, प्यार करना। ठीक, इसके जो हैं आचार्य, ठीक, ये हैं रुद्रट। कौन से हैं? रुद्रट। ये कौन सी सदी के हैं? 8वीं या 9वीं बताना। ठीक, तो रुद्रट, उद्भट और रुद्रट ये सब कौन सी शताब्दी के हैं? 9वीं शताब्दी के। कौन सी शताब्दी के? 9वीं शताब्दी के हैं, 9वीं सदी। तो ये रहे। अब आगे हम पढ़ेंगे इनके यानी वर्ण, किस रस का कौन सा वर्ण है और इनके कौन से देवता हैं। ठीक, तो अगले वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे कि इनके कौन से देवता हैं और कौन से